हेलो एवरीवन दोस्तों, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 में स्किल इन्हांसमेंट में बेसिक कंप्यूटेशनल टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट का थोड़ा सिलेबस देखें तो टोटल 5 यूनिट्स हैं इसमें। जो यूनिट 5 है वो एसओएल वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। बेसिकली यूनिट 5 के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट गिवन इन यूनिट 4 और यूनिट 3। तो एसओएल के अंदर कोई असाइनमेंट या प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वगैरह तो होती नहीं है, तो एक यूनिट तो आपकी ऑटोमेटिकली कम हो गई। अब जो आपका पेपर आएगा वो शुरू की 4 यूनिट्स में से आएगा। यूनिट 1 जो है आपका वो एमएस एक्सेल से रिलेटेड है। स्प्रेडशीट वगैरह एमएस एक्सेल में कैसे बनती है, एमएस ऑफिस का थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके अलावा आपका जो कोई भी डाटा हो उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं थ्रू एमएस एक्सेल, थ्रू ग्राफ और थ्रू टेबल्स। यूनिट 2 आपका है कुछ कॉन्सेप्ट आपको निकालना है, मीन, मीडियन, मोड या फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। इसके अलावा हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक, अरिथमेटिक मीन। और इसके अलावा आपको जो फाइनेंशियल फार्मूला होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हो आप, एनपीवी, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फाइनेंस वैल्यू, इक्विटी, मंथली इंस्टॉलमेंट, ये सब चीज़ें यूजिंग स्प्रेडशीट टू परफॉर्म द अबव मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल फार्मूला। स्प्रेडशीट के थ्रू आप किस तरह से इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद यूनिट 2 है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन, इंट्रोडक्शन टू द मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर क्या होता है इन 2 वेरिएबल केस में। इसके अलावा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस रिलेटेड टू रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड गुडनेस ऑफ फिट आर स्क्वायर, रिपोर्टिंग ऑफ एस्टिमेटेड रिजल्ट। ये सब भी आप एक्सेल के थ्रू किस तरह से ये चीज़ें निकलती हैं वो आप पढ़ोगे। यूनिट 4 है आपका इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक एंड बिजनेस डाटा सेट्स अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन सच एस एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, आरबीआई और एमओएसबीआई। इन सब के बारे में आप यूनिट 4 में पढ़ोगे। तो ये सिलेबस तो हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि यार कैसा इसका पेपर आया है, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर है, तो थैंक यू वेरी मच सचिन फॉर शेयरिंग दिस क्वेश्चन पेपर। अब देखो यार, इसमें आपको एक चीज़ दिखेगी, ये पेपर 50 मार्क्स का आया है। बिकॉज मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि भाई यूनिट 5 रेगुलर वालों की जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट करना है उनको, तो इस वजह से वो पार्ट कट गया, तो 50 मार्क्स का पेपर रेगुलर वाले बच्चों का आया है। अब एसओएल वाले बच्चे सोचेंगे कि सर क्या हमारा पेपर भी 50 मार्क्स का आएगा। मेरे अकॉर्डिंग आपका पेपर 75 का ही आएगा। जो 4 यूनिट्स हैं उसी में से आपका 75 मार्क्स का पेपर आएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये मानना है। हो सकता है 50 मार्क्स का आ जाए, लेकिन मोर चांसेस यही हैं कि 50 मार्क्स का पेपर आएगा। लेकिन पैटर्न थोड़ा समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 4 करने हैं। अब चूंकि ये पेपर आपका 50 मार्क्स का है तो 12.5 मार्क्स हैं एक क्वेश्चन के। अब आपके अगर 8 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा नहीं करने होंगे, या हो सकता है 5 करवा लें। 5 करवाएंगे तो हो सकता है 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए, और 4 करवाएंगे हो सकता है 18 पॉइंट समथिंग मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए। मेरे 8 में से 5 क्वेश्चन ही करने होंगे, बिकॉज इतना वेटेज क्वेश्चन का नहीं होता इकोनॉमिक्स के अंदर। बाकी सिंपल कैलकुलेटर अलाउड हैं। बाकी अब देखते हैं कि यार क्वेश्चन कौन कौन से इसमें पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसके 3 पार्ट हैं, बल्कि 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, हो सकता है आपके 5 मार्क्स के कर दें। हाउ वुड यू इंटरप्रेट द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ कैलकुलेटेड आर, कंसिडर इन पर्टिकुलर द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 0, -1 एंड +1। तो आपको इसमें साइन और मैग्नीट्यूड निकालना है कैलकुलेटेड आर का। बी पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट बाय यूजिंग अ सुइटेबल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो ये लोग बोल रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। सी पार्ट में आ रहा है आपका द लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डाटा इज दिस, इंटरप्रेट द रिलेशनशिप interpret the relationship between these two variable x and y on the basis of the following data। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ डेटा गिवन है, और ये लोग बोल रहे हैं कि इस डेटा का जो लीनियर कोरिलेशन है वो इतना है 0.98 समथिंग वगैरह। आपको रिलेशनशिप बताना है बिटवीन दीज 2 वेरिएबल, इन दोनों वेरिएबल के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा। कुछ डेटा गिवन है इसमें, इस डेटा के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, 3 पार्ट्स हैं इसके, 4.5 मार्क्स से और एक 4.5 मार्क्स का। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं। दूसरे क्वेश्चन के जो ए पार्ट है, बी पार्ट है और सी पार्ट है, अगेन 4 और 4.5 समथिंग मार्क्स का है। पहला पार्ट क्या बोल रहे हैं, इन एडिशन टू RBI डेटाबेस विच अदर एजेंसीज ब्रिंग आउट द डेटा ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट। ये लोग बोल रहे हैं कि RBI के अलावा या RBI के साथ साथ कौन सी दूसरी अदर एजेंसीज़ हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट पर डेटा लेकर आती हैं। विच अदर एजेंसीज ब्रिंग आउट द डेटा ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट, ब्रीफली डिस्कस द मेन फीचर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ सच डेटा। जो भी वो डेटा लेकर आती हैं उनका मेन फीचर्स क्या होता है और डेटा किस चीज़ के लिए काम आता है वो आपको बताना है। बहुत ही ब्रीफ में लिखना है, 4 मार्क्स का है, पूरा 1 पेज भी नहीं लिखोगे आप, ठीक है, थोड़ा 1 पेज से कम भी लिखोगे तो भी वो एक्सेप्टेबल है। बी पार्ट इसमें है, राइट द सिंटैक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्क्यूनेस इन एक्सेल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सेट एंड ऑल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ स्क्यूनेस फाउंड इफ स्क्यूनेस इज दिस। आपको लिखना है कुछ स्क्यूनेस इसमें कैलकुलेट करना है और सिंटैक्स लिखना है आपका, और ये भी बताना है कि रिजल्ट क्या होगा स्क्यूनेस का, अगर स्क्यूनेस जो होगी आपकी -0.2043 होगी। ये कुछ डेटा गिवन है, इसके बेसिस पर आपको करना है। इसमें भी एक पार्ट है, फाइंड आउट द कॉन्फिडेंशियल इंटरवल एंड इंटरप्रेट इट यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, सी का फर्स्ट पार्ट है, आपको करना है। इसके बाद कुछ डेटा गिवन है फर्स्ट पार्ट के लिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बी पार्ट है, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम द अबव डेटा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है आपको अबव डेटा के अकॉर्डिंग बताना है। इसके अलावा है डिफाइन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होता है उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। इसके बाद हमारी बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। अगेन 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि आपको नेचर एंड टाइप्स ऑफ डेटा यूज इन अ सोशल साइंस रिसर्च। सोशल साइंस रिसर्च में किस तरह का किस डेटा यूज़ होता है, उसका नेचर क्या होता है वो आप बताना है। डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। जो अलग अलग मेथड्स होते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के वो आपको बताने हैं, उसको एनालाइज करने के। बी पार्ट है, फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन द यूनाइटेड स्टेट इन अ रिसेंट ईयर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय टाइप ऑफ यूज़। कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी % यूज़ होती है अलग अलग यूनाइटेड स्टेट में, अलग अलग पर्पस के लिए, लाइक कुकिंग के लिए, कूलिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कितनी % इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। ये डाटा गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं आगे, ये आपको निकालना है कंस्ट्रक्ट अ बार चार्ट एंड पाई चार्ट। बार चार्ट और पाई चार्ट बनाना है इस डाटा का आपको, बहुत ईजी है। और विच ग्राफिकल मेथड डू यू थिंक इज़ बेस्ट फॉर पोर्ट्रेइंग अबव डाटा। इस अबव डाटा को फिजिकली ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए कौन सा ग्राफिकल मेथड बेस्ट होगा वो आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद है सी पार्ट इस क्वेश्चन का, कैन वी कंपेयर द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बोथ द फॉलोइंग डेटा सेट्स, स्टेट हाउ कैन यू डिटरमाइन द वेरिएबिलिटी ऑफ दीज डेटा सेट्स। ये लोग पूछ रहे हैं कि जो डेटा गिवन है आपका ABCD, ये लोग पूछ रहे हैं कि कैन वी कंपेयर द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बोथ द फॉलोइंग डेटा सेट्स। क्या हम इन डेटा सेट्स का जो कॉम्बिनेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन वो कंपेयर कर सकते हैं। अगर स्टेट हाउ कैन यू डिटरमाइन द वेरिएबिलिटी ऑफ दीज डेटा, आप इन डाटा की जो वेरिएबिलिटी है उसको किस तरह से डिटरमाइन करोगे। इसके बाद हमारा है, देख लीजिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं इसमें, तो बी केयरफुल, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, आर स्टूडियो और कोवेरियंस। इन तीनों में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। चलो थ्योरेटिकल पार्ट भी आ गया कहने के साथ ही। 5th क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट होंगे, इनफैक्ट 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। अ कोफिशिएंट एस्टिमेट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एट द 10% सिग्निफिकेंस लेवल, एक्सप्लेन। एक कोफिशिएंट जो होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है 10% सिग्निफिकेंस लेवल पर, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, कह सकते हैं थ्योरेटिकल पार्ट है। बी पार्ट है, व्हाट इज़ NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, और व्हाट फंक्शन वुड बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट NPV इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर कौन से फंक्शन चाहिए होते हैं सो दैट आप NPV को कैलकुलेट कर सको, ठीक है। तो ये हमारा हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे जिसके हमने 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं अभी। एक सेकेंड, कहाँ गुम हो गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। 2 पार्ट डिस्कस कर लिए, नीचे आते हैं। हाँ, सी पार्ट हमारा है, राइट सिग्निफिकेंस ऑफ बॉक्स प्लॉट इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर बॉक्स प्लॉट जो होता है उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है 4 मार्क्स में आपको लिखना है।
थ्योरेटिकल पार्ट भी काफ़ी आ गया है, अभी देखा 15-20 मार्क्स का तो आ गया है अब तक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ए पार्ट है, राइट द सिंटैक्स इन MS Excel फॉर फाइंडिंग कर्टोसिस एंड ऑल्सो डिटरमाइन द टाइप ऑफ कर्टोसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट। आपको सिंटैक्स लिखना है MS Excel में फॉर फाइंडिंग कर्टोसिस को फाइंड करने के लिए। ऑल्सो बताइए कि कौन सा टाइप ऑफ कर्टोसिस है इस डाटा के लिए, ठीक है। अच्छा, बी पार्ट है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइन डायग्राम एंड हिस्टोग्राम, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग देम इन डाटा एनालिसिस। तो आपको बताना है कि लाइन डायग्राम और हिस्टोग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है और इसको यूज़ करने का डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है डाटा एनालिसिस में। सी पार्ट में है, फॉलोइंग टेबल एग्जिबिट द रिलेशन बिटवीन चेंज इन टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम, बिल्ड अ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम गिवन एनोवा टेबल बिलो। कुछ टेबल गिवन है, इसमें बताया जा रहा है कि जो वेदर का चेंज, टेम्परेचर का चेंज और आइसक्रीम की सेल के बीच में क्या रिलेशन है। आपको लीनियर रिग्रेशन बनाना है इस डाटा के मदद से, ठीक है। ये डाटा आप लोग के सामने है, ये आप लोग देख सकते हो। ये 3 पार्ट होगा इस क्वेश्चन के। अगेन 1 क्वेश्चन है हमारा, द फाइल सेडान्स कंटेन्स द ओवरऑल माइल्स पर गैलन MPG ऑफ 2021 मिड साइज सेडान्स। कुछ डाटा गिवन है इसमें आपको निकालना है कंप्यूट मीन एंड मीडियन निकालना है इस डाटा का, आपको इजी है। और कंप्यूट द वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कुछ डाटा आपको इसमें निकालना है, मीन, मीडियन और रेंज वगैरह, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन वगैरह। 6.5 मार्क्स का है 7 क्वेश्चन का ए पार्ट। 7 क्वेश्चन का बी पार्ट है जो कि आपका 6 मार्क्स का है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस? इट इज़ नेसेसरी टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस इन एवरी रिसर्च स्टडी इन सोशल साइंस। हाइपोथेसिस क्या होता है और क्या ये नेसेसरी है हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना हर एक रिसर्च स्टडी में सोशल साइंस की। इसके बाद हमारा है लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। गुडनेस ऑफ फिट R² और इक्विटेबल मंथली इंस्टॉलमेंट और OLS रजिस्टर्ड मेथड, इन तीनों में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। कुल मिलाकर हमने जो पेपर डिस्कस करा, बात करें वेटेज ऑफ न्यूमेरिकल और वेटेज ऑफ थ्योरी की, तो इतना मैं कह सकता हूँ 60% से थोड़ा सा ज़्यादा न्यूमेरिकल है और 40% आपका थ्योरी भी आया है। तो थ्योरी करके जाओगे तो आप लोग 20-25 या 30 मार्क्स तक करके आ सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल भी आपको करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते आप न्यूमेरिकल, ठीक है। चाहे 2 से 3 चैप्टर का करो, करना ज़रूर न्यूमेरिकल का भी बहुत वेटेज है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। तो यही पेपर था दोस्तों जो हमको आपके साथ डिस्कस करना था। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।